नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पर। आज दोस्तों है 16 सितंबर 2023। दैनिक समसामयिकी में हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की इस क्लास में कुमार गौरव सर द्वारा कराए गए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे तथा साथ में उन क्वेश्चनों के लेलन टाइप की भी बात करेंगे। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर टेलीग्राम चैनल पर आप जो पटेल स्टडी 1-2 सर्च कर सकते हैं और वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्कॉट रिपोर्ट जो है वो किसने जारी की? तो वो जारी की किसने? UNFCCC ने। अगर बात की जाए इसके फुल फॉर्म की तो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना जो थी 1994 ईस्वी में होती है। इसका जो मुख्यालय है वो बार्न जर्मनी में स्थित है। आते हैं अगले कुछ पॉइंट पे। जो अगला हमारा पॉइंट है, इंडिया नेट जीरो इमिशन कार्बन जो मिशन है, कार्बन मिशन का टारगेट जो रखा गया है वो कब का रखा गया? वो भारत ने 2070 रखा है। अगला पॉइंट है UNDP, यानी कि UNDP जो है मानव विकास सूचकांक जारी करता है, यानी कि HDI जारी करता है। अगला पॉइंट है WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इसकी स्थापना होती है 1961 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है वो ग्रैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला पॉइंट है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करती है। भारत की इसमें जो प्रेजेंट टाइम पे रैंकिंग है वो है 127। इसके अगर मुख्यालय की बात की जाए WEF का जो मुख्यालय है वो है कहाँ पे? जिनेवा में। अगला पॉइंट है UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना होती है 5 जून 1972 को। इसका जो मुख्यालय है वो है कहाँ पे? नैरोबी, केन्या में। अगला पॉइंट है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में होती है। इसका जो मुख्यालय है वो है कहाँ पे? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ये जो है ये रेड डाटा बुक को जारी करती है। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है COP28 यानी COP28 जो है इसको ये कहाँ पे होने वाला? ये होगा कहाँ पे? UAE में। अगर COP की बात की जाए, COP की यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, या जो है UNFCCC सदस्यों की बैठक है। कोप अगर फर्स्ट की बात की जाए तो कोप फर्स्ट जो होता है वो कब होता है? वो 1995 ईस्वी में होता है। कहाँ पे? बर्लिन जर्मनी में इसकी मीटिंग आयोजित होती है। बात करें COP21 की, COP21 जो है ये 2015 में कहाँ पे आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ है कहाँ पे? पेरिस में। अगला पॉइंट है COP27 जो है ये शर्म अल शेख यानी कि कहाँ पे? मिस्र में इसकी बैठक होती है। अगला पॉइंट है COP15 जो है यह जैव विविधता यानी कि से संबंधित है, जो कि कहाँ पे इसकी बैठक हुई थी? इसकी बैठक होती है कहाँ पे? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश जो है वो कौन बना है? तो दोस्तों देश बना है कौन सा? भारत। अगर IOLM यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो होती है 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। भारत जो है 1956 ईस्वी में इसमें शामिल हो जाता है। IOLM का जो मुख्यालय है वो पेरिस में। पेरिस कहाँ पड़ता है? पड़ता है कहाँ पे? फ्रांस में। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टाइप पे। जो पहला हमारा पॉइंट है कि मापतोल जो है वो किस सूची का विषय है? तो मापतोल जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? उसमें शिक्षा है, जनसंख्या है, वन है, वन्य जीव है, ये सब किसमें है? ये समवर्ती सूची के विषय हैं। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है SCO का जो नवीनतम मेंबर है वो कौन सा है? तो दोस्तों SCO का नवीनतम मेंबर, नवा मेंबर बना है ईरान। अगर SCO की स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में होती है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? बीजिंग में है। SCO 2023 की अगर बैठक की बात की जाए तो वो बैठक होती है कहाँ पे? इंडिया में। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है G20 का जो नवीनतम देश है वो कौन सा बना है? तो दोस्तों G20 का नवीनतम जो सदस्य है वो बना है कौन सा? अफ्रीकन यूनियन, यानी कि अब G20 जो है वो G21 हो गया है। अगर बात करें अफ्रीकन यूनियन की तो इसकी स्थापना होती है सन 1963 ईस्वी में। इसमें दोस्तों 55 देश शामिल हैं। इसके हेड की बात की जाए तो अजाली ओस्मानी जी जो इसके हेड हैं। अफ्रीकन यूनियन का जो हेड क्वार्टर है वो अदिस अबाबा में है। ये किसकी राजधानी? ये इथोपिया की राजधानी है। अगर बात किया G20 की, G20 में 19 देश हैं तथा 2 यूनियन शामिल हैं। 2 यूनियन कौन कौन से हो गए? अब पहले अभी तक ये यूरोपीय यूनियन था, लेकिन अब जो है अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है।
बात करें G20 2023 की बैठक कहाँ पे हुई है, ये बैठक होती है कहाँ पे, भारत में, यानी कि इस बार जो है होस्ट कौन था, वो था भारत। अगर बात की जाए G20 2024 की, तो इसकी अध्यक्षता करने वाला है देश कौन सा, वो है ब्राज़ील। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है एनडीबी का नवीनतम मेंबर कौन सा है, यानी कि एनडीबी का जो नवीनतम मेंबर बना है वो बना है कौन सा, मिस्र। मिस्र की अगर राजधानी की बात की जाए, मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र को जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है, आसियान का जो नवीनतम मेंबर है वो कौन सा है। दोस्तों आसियान का नवीनतम मेंबर यानी कि 11वां मेंबर बना है तिमोर लेस्टे। आसियान की जो 23वीं बैठक हुई वो कहाँ पे होती है, 2023 की अध्यक्षता कौन करता है, वो करता है जकार्ता। जकार्ता कहाँ पे है, ये इंडोनेशिया की राजधानी है। भारत ने अभी हाल ही में कहा है कि वो अपना जो नया दूतावास जो है वो कहाँ पे खोलेगा, वो खोलेगा तिमोर लेस्टे में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स पे ने किसके सहयोग से एमएसएमई क्षेत्र में निर्बाध सीमा पार भुगतान के लिए ब्रिक्स पे A2A लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये ब्रिक्स पे जो कंपनी, ये है कंपनी मुंबई की, इसने किस बैंक से सहयोग लेगा, वो बैंक है यस बैंक। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। जो हमारा पहला पॉइंट है कि भारत में सर्वाधिक निर्वात करने वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो जिला है कौन सा, जामनगर। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो दोस्तों देश है बांग्लादेश, जिसकी कितनी दूरी ये है, 4096 किलोमीटर। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला बैंक कौन सा है, तो दोस्तों वो बैंक है कौन सा, HDFC। अगला पॉइंट है, देश का पहला नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जो है वो किसने लॉन्च किया, वो लॉन्च किया है किसने, SBI ने। या जो परिवहन के लिए एक ही कार्ड होगा, इससे आप सड़क परिवहन या मेट्रो में चाहे जहाँ सफ़र करेंगे आपको एक ही कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे। इसके लिए दोस्तों अलग अलग कार्ड आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला पॉइंट है, भारत का पहला UPI ATM जो है वो किसने लॉन्च किया, तो दोस्तों वो लॉन्च किया SBI ने। इसमें इसकी सहायता कौन करेगा, वो करेगा हिताची पेमेंट सिस्टम। जो कहाँ की कंपनी, ये कंपनी है कहाँ की, जापान की। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है वो कब मनाया गया, तो ये मनाया जाता है कब, 15 सितंबर को। इसकी शुरुआत कब होती है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र की शुरुआत होती है सन 2008 से। 15 सितंबर को दोस्तों इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया, ये विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिवस के अवसर पर इंजीनियर्स डे को मनाया जाता है। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। जो हमारा पहला पॉइंट है कि 16 सितंबर 1987 दोस्तों 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है जो कि ओजोन परत से संबंधित है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। अगला पॉइंट है पोषण सप्ताह। दोस्तों पोषण सप्ताह जो है सितंबर माह को पोषण सप्ताह के रूप में मनाया गया है। अगला पॉइंट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस दोस्तों जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है कब, 7 सितंबर को। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया, वो दोस्तों सम्मानित किया गया राहुल मिश्रा जी को। यह पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, वो क्षेत्र है कला से संबंधित। बात करें इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप की, पहला पॉइंट हमारा है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 के विजेता कौन है, वो दोस्तों रवि कन्नन, जो कि क्या है, वो एक ओंकोलॉजिस्ट है यानी कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को जार्जी गास्पिनो को दिया गया। इनका कौन से उपन्यास के लिए दिया गया, उपन्यास का नाम है टाइम सेंटर। अगला पॉइंट है PM अवार्ड, यानी कि PM हमारे प्रधानमंत्री जी को इस साल कौन से अवार्ड मिले हैं, तो दोस्तों पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, फ्रांस, मिस्र और ग्रीस का जो है ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी को दिए गए हैं। आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति अवार्ड, यानी कि हमारे राष्ट्रपति जी को कौन सा अवार्ड मिला है, वो दोस्तों इनको सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है द येलो स्टार। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो दोस्तों नियुक्त किया गया रजनीश कुमार जी को। ये जो है रजनीश कुमार जी हैं, ये SBI के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्होंने SBI में UNO की स्थापना की, यानी कि UNO को चलाया था।
आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। जो हमारा पहला पॉइंट है, सीबीआई के निदेशक कौन है? तो दोस्तों सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? वो है प्रवीण सूद। अगला पॉइंट है, सीबीसी यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? वो दोस्तों हैं कौन? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। अगला पॉइंट है, सीएसआईआर की महानिदेशक कौन है? वो दोस्तों पहली महिला महानिदेशक बनी है कौन? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। अगला पॉइंट है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? दोस्तों वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात की जाए वो राजीव कुमार जी हैं। अगर पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो थे सुकुमार सेन। अगर प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए वो दोस्तों कौन है? वो हैं रमा देवी। अगला पॉइंट है, महान्यायवादी। दोस्तों महान्यायवादी का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 76 में किया गया। वर्तमान में जो है आर वेंकटरमणी जो है महान्यायवादी हैं। अगर बात की जाए भारत के पहले महान्यायवादी की, वो दोस्तों MC शीतलवाड़ जी थे। अगला पॉइंट है, CAG यानी कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल कौन है? इनका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 148 में। प्रेजेंट टाइम पे जो कौन है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन जो है वो किसने प्रारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट अभिनंदन को प्रारंभ करने वाली कौन सी कंपनी? कंपनी है एयर इंडिया। इसमें दोस्तों 16 एयरपोर्ट पर जो है सेवा आश्वासन अधिकारी होंगे जो कि यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान या कहीं अगर कोई भी समस्या होगी उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन के लल्लन टाइप की, जो पहला पॉइंट हमारा है वो है प्रोजेक्ट क्लैप। ये दोस्तों कहाँ चलाया गया? ये चलाया गया कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन जो है सेना के द्वारा चलाया जाता है। इसमें दोस्तों शहीद परिवारों की समस्या का निवारण के लिए इस प्रोजेक्ट को चलाया गया है। अगला पॉइंट है C-295 जो है परिवहन विमान जो है ये क्या है दोस्तों? परिवहन विमान भारत को पहला परिवहन जो विमान है ये स्पेन से प्राप्त हुआ है। इसमें इसके तहत 256 जो है परिवहन विमान का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 16 जो स्पेन बना के देगा और 40 जो है भारत में ही बनाए जाएंगे, जिसमें टाटा कंपनी और एयरबस कंपनी के बीच जो है समझौता हुआ है। आते हैं अगले पॉइंट पर। जो हमारा अगला पॉइंट है कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित होगी? तो ये होगी तुमकुर में। ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटक में। कौन स्थापना करने वाला है? वो दोस्तों HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्थापना करेगा। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 3 जगह पे यूनिटी मॉल की स्थापना होगी। पहला जो है लखनऊ है, दूसरा आगरा, तीसरा जो है वो क्या है? वाराणसी। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला हमारा पॉइंट है MP यूनिटी मॉल की स्थापना कहाँ पे होगी? तो मध्य प्रदेश में जो यूनिटी मॉल की स्थापना होने वाली वो कहाँ पे होगी? वो होगी उज्जैन में। अगला पॉइंट है वन वर्ल्ड TB समिट का जो आयोजन हुआ वो कहाँ पे हुआ? वो हुआ बाबा विश्वनाथ की नगरी में यानी कि वाराणसी में। अगला पॉइंट हमारा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है इसका दोस्तों ये तीसरे क्रम का था, जिसका आयोजन हुआ था कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अगर शुभंकर की बात की जाए तो जीत तो इसका शुभंकर था। अगर प्रथम स्थान की बात की जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें प्रथम स्थान पर रही है। अगला पॉइंट है अभिधम चक्र। अभिधम चक्र जो है वो भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध के पहले उपदेश से संबंधित है। जो कहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस राज्य के भोज वेटलैंड में नौकाओं के संचालन प्रतिबंध लगाया? वो दोस्तों राज्य कौन सा? वो राज्य है मध्य प्रदेश। अगर NGT की बात की यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात की जाए तो इसकी स्थापना होती है 2010 के अधिनियम से। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? वो नई दिल्ली में स्थित है। हेड की बात की जाए प्रकाश श्रीवास्तव जी जो इसके हेड हैं। अगला पॉइंट है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन जो होता है ईरान में होता है। कब होता है? ये 2 फरवरी 1971 ईस्वी को रामसर कन्वेंशन होता है। अगर बात की जाए भारत में रामसर साइट की तो संख्या कितनी? वो है 75। अगला पॉइंट है प्राधिकरण। दोस्तों प्राधिकरण का उल्लेख जो है भाग 14A में किया गया है, जिसका अनुच्छेद 323A से 323B में है। या दोस्तों संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 210 दिसंबर को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1993 के अधिनियम से होती है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वो दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा जी वर्तमान में अध्यक्ष है। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष की बात की जाए वो कौन थे? वो थे दोस्तों कौन? रंगनाथ मिश्रा जी। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। तो इसकी स्थापना का उल्लेख किसमें? वो दोस्तों है अनुच्छेद
39A में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों किया गया कहाँ पे? असम में। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट हमारा है सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। कौन से क्रम का? ये क्रम है 8वां। ये जो है शंकरदेव के अंकिया नृत्य पर आधारित है। अगला पॉइंट है गज उत्सव कहाँ मनाया गया? गज उत्सव दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क में मनाया गया था, जिसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है वो सुबनसिरी, कामेंग, लोहित, धनसिरी ये सहायक नदी हैं। इस पर दोस्तों नेशनल वाटरवे मार्क 2 जो है वो स्थित है। अगला पॉइंट है रायसेना, नामेरी, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है कहाँ पे? असम में। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगती क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।